यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे छोटे से चैनल पे, जिस चैनल का नाम है कैटली रिएक्ट्स। और दोस्तों, आज हम एक हॉरर स्टोरी का जो है ना रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं। और जो चैनल है भाई, वो चैनल का नाम मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ भाई, वंस अपॉन ए टाइम हॉरर हिंदी। और दोस्तों, उसी का भाई एक किस्सा है, एक स्टोरी है, जिसमें कि भाई क्या होता है, एक लड़का भाई नया नया भाई हॉस्टल जाता है, लेकिन उसकी जो ना रैगिंग की जाती है। और रैगिंग कर करके उसकी इतनी फाड़ दी जाती है ना यार, वो लिटरली जो है ना मर जाता है यार। अब वो मरता कैसे कैसे है, उसके लिए तो भाई आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो भाई इस चैनल पर नया आया है, उसको भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो और भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन वीडियो देखो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पे, तो लेट्स गो। पूरा हॉस्टल घूम लिया, मिल ही नहीं रहा। क्या ढूंढ रहे हो? लगता है नए हो हॉस्टल में। हाँ, आज ही आया हूँ। सब फ्लोर चेक कर लिए, थर्ड सेकंड, लेकिन रूम 37 कहीं नहीं दिखा। यार मतलब क्या हो रहा है कि हॉस्टल में मतलब घुसते ही यार रैगिंग वाले बंदे आगे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा भी होता है क्या, मतलब कोई बंदा मतलब सीधा जा रहा है और भाई सीधा एकदम से रैगिंग वाले बंदे मिल जाएं। ओह, वो रूम बंद है। उसे चौथे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। ऊपर जाओ, वही मिलेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, तेरे रूममेट्स थोड़े टेढ़े हैं। रैगिंग से थोड़ा बचकर रहना। ओ, ओके। समीर, ओह माय गॉड यार, अब पता चला। मुझे तो लग रहा था कि ये रैगिंग वाला बंदा है, लेकिन ये रैगिंग वाला बंदा तो है ही नहीं। फिर कौन था ये? यानी साधारण व्यक्ति है यार। अभी मतलब इसका पाला नहीं पड़ा भाई रैगिंग वाले बंदों से। तो चलिए भाई देखते हैं, रैगिंग वाले बंदे ही मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे। रैगिंग वाले बंदे से मिलने ही मिलने हैं भाई, देख लियो भाई तुम। की बात सुनकर थोड़ा डर गया। पहली बार गांव से बाहर पढ़ने आया था। रैगिंग का नाम सुनते ही दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। वो अपने रूम में पहुंचा। अंदर कोई नहीं था। थका हुआ था, इसलिए बैग नीचे रखा और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद में उसे लगा जैसे कोई हिला रहा हो, और तभी उसके चेहरे क्या क्या हिला रहा हो? क्या हिला रहा हो? क्या हिला रहा हो? पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। अरे, हमारे आने से पहले सो भी गया तू। नया मुर्गा है और हमें सलाम किए बिना बेड पर चढ़ गया। वो जब आया तो कोई नहीं था। बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। सॉरी। अरे नहीं, अरे ये रैगिंग वाले बंदे आ भी गया इतनी जल्दी। अब क्या होगा इस मालिक का नहीं, मुर्गे का। यानी मुर्गे तो बता रहे हैं इसको, ये क्या होगा इसका? मुन्ना, सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। पैर छूकर माफी मांग और फिर बाहर जाकर मुर्गा बन, कुकड़ू कूकर सबके सामने। नहीं, प्लीज। ये बहन चोद रैगिंग करने वाले हैं या मास्टर हैं? मास्टर ही मुर्गा बनाया करे थे भाई हमें तो स्कूल में। बाकी हॉस्टल का हमें पता नहीं, क्योंकि हॉस्टल में तुम पढ़े ही नहीं जाके कभी। प्लीज मत करो ऐसा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मत कराओ ये सब। ओहो, शर्म आ रही है तो फिर एक और चैलेंज ले ले। डरपोक नहीं निकले तो इज्जत बच जाएगी। थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 6। मतलब यार चैलेंज दे रहे हैं। अगर मुर्गा नहीं बन पाएंगे तो चैलेंज देंगे क्या ये? चलो चैलेंज भी देख लेते हैं भाई, क्या क्या चैलेंज देना चाहते हैं भाई ये। इसके पास एक पुराना कमरा है, बिना नंबर वाला। वही पुराना रूम 37। सुना है वहां एक लड़के ने सुसाइड किया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अगर हिम्मत है तो वहां जा। बस 10 मिनट रुक जा, अंदर कर लेगा। ये क्या बात हुई? मतलब रूम नंबर 37 है, मतलब उसके अंदर कोई लड़का मर गया है तो भाई जरूरी है कि भाई वो वहां इसका जाना जरूरी है। मतलब एक तरीके से भाई से तुम मौत की दावत दे रहे हैं यार भी। यानी मुर्गा बनो या फिर वो करो। लेकिन अगर मैं होता ना पर्सनली, अगर मैं होता तो मैं तो मुर्गा बनना सजेस्ट करता भाई। बाकी अगर आपको कुछ और लगता हो तो आप कमेंट में भाई अभी पिन कर दो यार, या लिख दो कि भाई तुम मुर्गा बनना पसंद करते या वहां जाना पसंद करते। क्या? वहां जहां किसी ने सुसाइड किया था? नहीं यार, प्लीज। तो फिर बाहर जाकर मुर्गा बन जा। दोनों में से एक चुन, रूम या रैगिंग। अगर दोनों से मना किया तो कल सुबह तक तेरा नाम हॉस्टल से गायब होगा। ठीक है, जाऊंगा। अच्छा बच्चा, तो फिर रात के ठीक 12 बजे जाएगा, अभी नहीं। और हाँ सुन, ये ले रूम की चाबी। बिना चाबी के अंदर कैसे जाएगा? लेकिन अभी मत जाना, असली मजा तो तभी है।
रात के 12 बजे भेज रहे हैं यार, मतलब कम से कम दिन में तो भेजो बंदों को कि उसकी लिटरली ना फटे यार उसकी, मतलब बिल्कुल यार। क्या चक्कर है यार ये रात के 12 बजे, कोई कोई बात है क्या रात के 12 बजे? स्वागत थोड़ा ना बनाने जानी भाई उसे, भूत से मिलने जाना है, भूत रूह। जब घड़ी रात के ठीक 12 बजाए, समझ गया ना? विक्की और उसके दोस्त हर नए स्टूडेंट के साथ यही करते थे। रैगिंग के नाम पर इतना डराते कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। विक्की ने समीर के फोन में अपना नंबर सेव किया और जाते जाते उसे वो पुरानी रूम की चाबी पकड़ा दी। समय बीता, घड़ी तो लेट्स गो, अब ये जाने वाले हैं वहां पे, कहाँ पे? उस रूम में जहाँ पे क्या है, एक लड़का मर गया था। सुई धीरे धीरे 12 के पास पहुंचने लगी। समीर अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और नीचे 3rd फ्लोर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसके फोन पर विक्की की वीडियो कॉल आने लगी। ना चाहते हुए भी समीर ने कॉल उठा ली। अरे वहीं क्या जम गया बे? चल आगे बढ़, दरवाजे तक जा और ताला खोल। हाँ, जा रहा हूँ। समीर ने फोन। ये भैंड चौधे कुत्ते की भौंकने लगे एकदम से, मतलब और ज्यादा ऐसे डेंजरस बना रहे हैं यार ये, मतलब स्टोरी के अंदर इतना कुछ क्रिएट कर देते हैं ना भाई, डरावनी फील क्रिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फनी रिएक्ट्स, और यहाँ पे कोई डर का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। का बैक कैमरा ऑन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और पुराने रूम नंबर 37 के सामने जाकर रुका। उसने चाबी ताले में डाली। धातु की चर चर आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ांध की बदबू का झोंका आया। समीर ने कहा, ओ सड़ांध क्या होती है ये? क्या होती है सड़ांध? हम तो पता ही नहीं भैंड चौथ की सड़ांध क्या होती है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिख दो भाई, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए क्या होती है सड़ांध। हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन की और तभी वीडियो कॉल अचानक कट हो गई। अरे ये वीडियो कॉल तो कट हो गई। दोबारा करता हूँ, वरना ये सब बोलेंगे कि मैंने जानबूझकर वीडियो कॉल कट की। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अगर कोई नेगेटिविटी होती है ना किसी जगह, तो वहाँ जो है फ़ोन के नेटवर्क, वीडियो कॉल, ये फ़ोन जो है ना काम नहीं करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। इन फ़ोन में जो है ना केवल ब्लैंक 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 या चिटिया कलाइयाँ होने लग जाती है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये फ़ोन हो जाते हैं एक तरीके से टोटली हैंग या पैड, जो भी कुछ मान लो भाई, वो थारी मर्जी। के सामने रैगिंग करेंगे मेरी। समीर ने उन्हें दोबारा से वीडियो कॉल की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। तभी उसे कमरे में किसी की हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अपने दबे हुए कदम बढ़ाते हुए उसी के पास आ रहा हो। कौन है? कौन है यहाँ? समीर के इतना पूछते ही वहां पर होने वाली कदमों की वह हलचल अचानक शांत हो गई। समीर को भी लगा शायद वो उसका वहम है, मगर तभी कमरे कौन आया यार? टुक टुक टुक, कौन आया? खिड़की भी खुली है। खिड़की अचानक खुली और तेज आवाज के साथ बजने लगी। अचानक किसी ने पीछे से समीर का पैर पकड़ा और समीर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बह रहा था। वो घबराता हुआ जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा मानो जाम हो गया। तभी समीर को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें फट गई, फट गई, फट गई। महसूस हुई। उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। समीर जोर से चिल्लाया और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जतिन और राकेश उसके पीछे खड़े थे और उसकी हम तो सोच रहे थे कि भूत आओगे इसके अंदर, ये तो साले रैगिंग करने ही वाले आगे यार। मतलब ये मदर, बस यार राम, मतलब गाली मत दिलवा यार मुझसे। बनाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तू 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 एक नंबर का फट्टूचंद निकला। देख तो इतना बड़ा होकर भी कैसे डर रहा है। तेरी तो हमने वीडियो बना ली है और अब तेरी ये वीडियो पूरा कॉलेज देखेगा। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। देख
ऐसा तो होगा। अब रूल तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। रैगिंग तो सब स्टूडेंट्स की होती है, तेरी नहीं हुई तो पुराने वालों के साथ अन्याय हो जाएगा। एक काम कर, इसके कपड़े भी उतार, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, फिर असली यार ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था मगर ये हॉरर स्टोरी होगी भाई, डरावनी होगी, वो ज्यादा क्रिस्पी होगी, लेकिन इसमें तो यार ये कपड़े उतरवा रहे हैं, कभी मुर्गा बनवा रहे हैं। यार क्या मजा आ रहा है यार इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं यार, देखना तो पड़ेगा ही ये सब। इसका चीरहरण तो देखना पड़ेगा। वीडियो पब्लिश होगी। नहीं, प्लीज नहीं। वे दोनों जबरदस्ती समीर को उसके कपड़े उतारने के लिए परेशान करने लगे, मगर समीर दोस्तों अभी ये रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, ये भी इसकी वीडियो पब्लिक करेंगे और हमारी वीडियो पब्लिक होएगी, लेकिन कब होएगी ये मैं नहीं बताऊंगा। ये तो बस एकदम से ही आ जाएगी आपके आगे। ने उन्हें धक्का देकर वहां से भागकर रूम में जाकर बैठ गया। रूम में विक्की था। उसे देखकर विक्की गुस्से से भर गया। तू भागकर ऊपर आ गया। हमारी एक बात ना मानने का अंजाम तुझे पता है। कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब तुझे इसका। विक्की समीर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उन्हें राकेश के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज राकेश राकेश। कर विक्की जल्दी से नीचे की तरफ भागा और देखा कि जतिन उस बंद कमरे के बाहर खड़ा है और राकेश वहां पर नहीं है। राकेश कहाँ है? और तू ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा है? बोल कहाँ है राकेश? क्यों चिल्ला रहा था राकेश? वो समीर जैसे ही ऊपर भागा तो अंदर किसी के पैरों की आवाज आई। राकेश तो आराम से खड़ा था, कोई और दिख भी नहीं रहा था वहां, मगर किसी ने उसे पकड़ा और खिड़की से धक्का दे दिया। क्या? किसी ने पकड़ा? किसे पकड़ा और कहाँ पकड़ा? ये तू क्या बोल रहा है? नीचे सब लोगों की भीड़ लग गई है यार। अगर मैं फंस गया तो, क्योंकि अंदर उसके साथ कमरे में मैं ही था। डर मत, कुछ नहीं होगा। पहले नीचे चलते हैं हम। उसकी गांड इन्होंने मार ही ली यार। मतलब एक शरीफ आदमी को यार ऐसा करके क्या मिला इनको? क्या मिला? मतलब समझ में नहीं आता क्या मिला इनको यार। उसका चीरहरण बैंड से उसे नंगा करने की बात कर रहे हैं, मुर्गा बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब इनको मिला क्या ऐसा करके? वो दोनों घबराते हुए नीचे गए तो वहां हॉस्टल के सभी बच्चों और टीचर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। नीचे जमीन पर राकेश की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम आई और उसकी बॉडी को वहां से उठाकर ले गई। पूछताछ के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स से बात की और सीसीटीवी की फुटेज चेक की। पहले तो उन्हें जतिन पर शक हुआ, मगर जतिन ने जब अपने फोन की वीडियो उन्हें दिखाई तो पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक हफ्ता बीत गया। जतिन और विक्की राकेश की मौत के सदमे में थे। बहुत दिनों बाद आज उन्हें नींद आई। काय का सदमा? मरे भी तो बहन चौदह के चक्कर में ही थे बे। काय का सदमा भाई? लेकिन एक बताऊं, एक तो वो आत्मा हो गई जो थी रूम के अंदर, ठीक है, और एक आत्मा होगी राकेश की। अरे ये भी दो और वे भी दो, लेकिन वे दो, ये जो दो हैं ना, वे चार के बराबर हैं। और इनकी जो ना, अब जिस तरह इन्होंने इनकी गांड फाड़ी है ना उनकी, राकेश सर की, ठीक है ना, अब इनकी जो ना 100 की स्पीड से फटेगी। 100 की स्पीड तक, समझ रहे हो ना? 100 की स्पीड तक फटेगी इनकी। मगर जैसे ही घड़ी में रात के ठीक 12 बजे उनकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। उस आवाज से जतिन की नींद टूट गई। ठक ठक उसने ठक। उठकर देखा तो आसपास कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो वापस अपने बिस्तर की तरफ जाने लगा, पीछे से उसे किसी का धक्का लगा और उसका सिर सीधा सामने टेबल पर जाकर लगा। उसके माथे से खून। एक की तो गांड मर गई, अभी दूसरा और देखते हैं। एक का तो सिर फूट गया है, दूसरा और देख लेते हैं दूसरे के साथ क्या होना बाकी है। करने लगा। वो डरता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा तो एक भयानक परछाई उसके सामने खड़ी थी, जो उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। डर के मारे जतिन के मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। उस परछाई ने उसे हवा में उठाया और सामने की दीवार की तरफ फेंक दी। दोस्तों कमेंट करो, ये परछाई किसकी है? राकेश की है, पहले वाले भूत की है? वो दीवार में इतनी जोर से जाकर लगा कि उस आवाज से कमरे में सो रहे विक्की और समीर की नींद टूट गई। समीर ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा कि जतिन जमीन पर गिरा हुआ है और सामने की दीवार उसके खून से सनी हुई है। उसे देखकर वो दोनों घबरा गए और उसकी तरफ दौड़े।
ये क्या हो गया तुझे जतिन? ये सब किसने किया तेरे साथ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी भी ये बहन के लोड़े ये पूछ रहे हैं किसने करा ये सब, मतलब सब कुछ कर कर पूछ रहे हैं किसने करा ये सब। ये सब तूने ही किया है समीर। अगर जतिन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विकी ने जतिन को उठाया और हॉस्टल की गाड़ी में उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसके माथे पर सिलाई कर बैंडेज किया। एक की तो गांड मगर मर उसकी गई। सिलाई अपने आप खुलने लगी, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें उखाड़ रहा हो। जतिन इतने दर्द में था कि उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। डॉक्टर, विक्की और समीर जल्दी से उसके पास दौड़े तो उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था और वो बड़े ही भयानक तरीके से चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो अचानक हवा में उठ गया और बहुत तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मतलब ये सुपरमैन या स्पाइडरमैन बन गया क्या अब, जो उड़ रहा है और नीचे गिर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई इसके अंदर राकेश की आत्मा शायद आ चुकी है। आ गई है राकेश की आत्मा इसके अंदर यार, डेफिनेटली आ गई है यार मेरे ख्याल से तो। उसकी मौत हो गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जतिन के साथ ये सब कैसे हुआ। विक्की सदमे में था क्योंकि पिछले एक हफ्ते में उसने रहस्यमय ढंग से अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। कुछ दिन बाद वो हॉस्टल के अपने कमरे में बैठा था। तभी समीर कमरे में आया और अंदर आते ही विक्की उस पर झपटा। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तूने किया है। बोल ना साले, तूने ही किया है ना? तू ये क्या बात हुई, मतलब समीर कैसा कर सकता है ये सब। मतलब ये पैरानॉर्मल यार नेगेटिविटी चीजें हो रही हैं, ये बहन चोद ये लोडू जो है इसका हाथ कैसे हो सकता है इसमें। क्यूकर हो जाएगा भाई इसका हाथ। हरियाणा से बिलोंग करते भाई, क्यूकर पिक्कर तो होंगे भाई। यहाँ आया है तभी से ये सब हो रहा है। मेरे 2 दोस्त मारे गए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं अबे गांडू अब 13 नंबर है, 13। विक्की ने दोनों हाथों से समीर की गर्दन दबानी शुरू कर दी, मगर समीर के चेहरे के भाव देखकर विक्की का दिल बैठ गया, क्योंकि समीर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हम गलत थे, समीर ही निकला ये सब। समीर कैसे कैसे। और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। डर के मारे समीर की गर्दन से विक्की के हाथ की पकड़ छूट गई और वो अपने कदम पीछे हटाने लगा। अभी तो बस दोनों की जा गई है, लेकिन तेरा हमारा बिक्की की टिक्की बनेगी अब। तो बाकी है। जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बदला? कैसा बदला? कैसा बदला? तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया है समीर? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? बदला याद करो 11 सितंबर की रात तुमने क्या किया था? भूल गए हो या मैं याद 11 सितंबर सन नहीं बता रहे, ये केवल तारीख बता रहे हैं। 11 सितंबर को क्या हुआ था दोस्तों। अरे मुझे क्या पता, तुम भी देखो यार। दिला दो। समीर ने जैसे ही 11 सितंबर का नाम लिया तो विकी की आंखों के सामने मानो एक फ्लैशबैक चल पड़ा। तुम लोग प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, मेरी वो वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं इस हर जगह बहन चौधरी रैगिंग के चक्कर में फंसे। 11 सितंबर दिसंबर जो भी है, उस दिन भी किसी न किसी की रैगिंग करी थी, वीडियो बनाई थी, और भाई उसी की आत्मा भाई इसके अंदर आ गई होगी। किसके अंदर समझ गए होंगे, जिसके अंदर भी आई थी। यार मतलब रैगिंग करनी जरूरी है क्या? जब तुम्हें पता है कि रैगिंग करके तुम्हारी माँ चू हो जाएगी, जरूरी है क्या भाई रैगिंग करनी? यार जरूरी है क्या रैगिंग पैगिंग करनी? मतलब यार छोड़ दो यार, जो भी आ रही हो हॉस्टल में रैगिंग करते हैं ना, सुधर जाओ, भगवान के लिए सुधर जाओ। खिड़की से कूद जाऊंगा। अरे तो कूद जाना, तेरे कूदने से हमें क्या मतलब? तू चाहे जी या मर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, कूदना है तो कूद जा। नवीन खिड़की के पास खड़ा था। वो तीनों उसे डराने के लिए जबरदस्ती उसे पुश करने लगे, मगर मजाक में नवीन का पैर सच में फिसल गया और वो वहां से नीचे गिर गया। गिरते ही मौके पर उसकी मौत हो गई और वो तीनों वहां से भाग गए। नवीन का उसके बड़े भाई समीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब उसके भाई को ये बात पता लगी तो वो बुरी तरह टूट गया।
नवीन बहुत बार अपने भाई को उन तीनों के बारे में बताता था। समीर उसे वहां से वापस लाना ही चाहता था, मगर इससे पहले वो उसे वहां अब समझ में आया, समीर उनका दोस्त बन के रह रहा था वहां पे। लेकिन समीर कौन था? जिसने भाई जिसको इन्होंने पहले मारा था ना, जिनकी वजह से ये मरा था भाई पहले, उसी का भाई निकला यार वो। उसी का क्या निकला? भाई निकला वो। और भाई नहीं छोड़ता भाई किसी को भी। लेकर आता, उससे पहले ही वो चल बसा। तू चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन तीनों ने ही तेरे साथ ये सब किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। समीर ने अपने आंसू पोंछे और एक पुराने बुक स्टोर से वो किताब लेकर आया। उसने किताब का एक पन्ना खोला जिस पर घुल लिखा हुआ था और उसके भीतर घुल लिखा हुआ था? घुल मतलब? घुल को जागृत करने के मंत्र और विधियां लिखी हुई थी। रात के ठीक 12 बजे समीर ने अपने कमरे के बीचों बीच एक सफेद घेरा बनाया और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर रख दी। उस घेरे के अंदर बैठकर वो उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये तो तंत्र पंत्रों में फंस गया भाई। और तंत्र तो तुम्हें पता है, तंत्र तो भाई गांड का कंत्र बना देता है। गया भाई, इसलिए गए भाई ये बंदे सारे इसलिए गए यार। कुछ देर बाद कमरे में जोर की हवा चलने लगी, मगर उस हवा से भी मोमबत्तियां नहीं बुझी, बल्कि उनकी लौ और तेज हो गई। उसी वक्त सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई। समीर ने अपनी हथेली पर चाकू कलवा आ गया रे, कलवा। रखा और एक चीरा लगाया। फिर उसने घेरे के बाहर अपने रक्त की कुछ बूंदें टपकाई। जैसे ही वो बूंदें घेरे के बाहर गिरी, उसी पल समीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें वहीं थम गईं और उसके सामने खड़ी वो भयानक परछाई धीरे धीरे उसका रूप लेने लगी। विकी के सामने खड़ा समीर अब समीर नहीं था, बल्कि वो उसी भयानक पर वो वही कलवा था, वही कलवा है भाई ये कलवा। छाई में बदल चुका था। समीर ने घुल को अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जागृत किया था और जिस समय उसने उसे अपने रक्त की बूंद भेंट की, उसी समय घुल उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया था और उसका रूप लेकर उन तीनों से ओ ये कलवा नहीं, ये घुल है। यानी ये घुल की सिद्धि की थी इन्होंने। यार हम माधव 14 में समझ में नहीं आती ये चीजें, तंत्र सिद्धि। भाई की मौत का बदला लेने आया था। उसने फिर से समीर का रूप लिया और विक्की की गर्दन को एक जमीन पर गिर पड़ा। राकेश और जतिन के बाद आज विक्की भी जा चुका था और घुल से किया हुआ समीर का सौदा भी अब पूरा हो गया था। घुल अब वापस उसी किताब के अंदर बंद हो चुका है और किसी और का बदला पूरा करने के लिए अब वो किसी का इंतजार कर रहा। कोई ऐसा ही बंदा हो भाई जिसके भाई भूई को कोई मारेगा, जिसकी माँ को मारेगा, कोई बाप को मारेगा भाई, वो ही इनकी सिद्धि करेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो कैडली रिएक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी फनी और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दो बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नया चैनल है, इतनी बार नहीं कहना पड़ेगा। बाकी मुझे पता है कंटेंट में दम है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।